जिला अंतर्गत बहरागोड़ा विधानसभा चाकुलिया प्रखंड के टुकड़ासोली की पावन धरती में उपस्थित तमाम हमारी माताएं बहनें, दीदीरा, मासीरा, काकीरा, हमारे नौजवान साथी, हमारे अभिभावक, अपना के थाना प्रभारी समेत उनकी तमाम पुलिस टीम, मीडिया के बंधुओं और हमारे झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के पार्टी के तमाम पदाधिकारी और कार्यकारी सदस्यगण, आप सभी को जोहार। और साथ ही साथ आज देश के महान सुपूतों शहीद भगत सिंह, शहीद राजगुरु, शहीद सुखदेव की शहादत दिवस है। आज 23 मार्च है और आज के दिन उन्होंने फांसी के फंदे को चूमते हुए भारत देश की आजादी के रास्ते को प्रशस्त किया था। उन तीनों क्रांति वीरों को नमन करते हुए अपनी बात को मैं आरंभ करता हूँ। आज झारखंड विधानसभा का अभी बजट सत्र चल रहा है। बजट सत्र का मतलब होता है कि पूरा एक साल झारखंड सरकार कहां खर्च करने वाली है। हमारी राज्य की सरकार शिक्षा में कितना रुपया खर्च करेगी, दवाई में कितना रुपया खर्च करेगी, दीदी लोग को कितना रुपया खर्च करेगी, पढ़ने वाले बच्चों पे कितना खर्च करेगी, वही बजट सत्र के माध्यम से पूरे राज्य को जानकारी देते हैं। और इस बार आपको बता दें, झारखंड का बजट है 1,45,400 करोड़, यानी हमारी भाषा में समझने के लिए 14 खरब 54 अरब रुपया, यानी एक बहुत बड़ी राशि है। बहुत पैसा है खर्च करने के लिए सरकार के पास। लेकिन सवाल यही है कि आप जब तक आपके पास पॉलिसी नहीं रहेगी, जब तक आपके पास नीति नहीं रहेगी, आप कहां खर्च करेंगे। यदि आपको झारखंड में यह पैसा खर्च करना हो तो ठीक है, झारखंड के लोगों में खर्च होगा तो ठीक है, लेकिन आपके पास नीति नहीं है। बंगाल वाले भी आके बोलते हैं हम झारखंडी हैं, बिहार वाले भी आके बोलते हैं हम झारखंडी हैं, उड़ीसा वाले भी आके बोलते हैं हम झारखंडी हैं, गुजरात वाले भी आके बोलते हैं हम झारखंडी हैं। तो उस हिसाब से ये 14 खरब 54 अरब का बजट बहुत कम पड़ जाएगा। ये बजट अगर झारखंड के लोगों में खर्च होगा तो ठीक है, लेकिन यहाँ परिभाषा ही नहीं है कि झारखंड के लोग कौन है। आज कई सालों का संघर्ष, हजारों हजार वीरों के बलिदान के बाद हमारे पूर्वजों ने इस झारखंड राज्य का निर्माण किया। ये मार्च का महीना है और इसी मार्च के महीने में आपने आज से, यानी हमने असंख्य लड़ाई लड़ी, हमने शहादतों की सीमा को पार किया, तब जाके हमें झारखंड राज्य मिला। लेकिन आज राज्य की सरकारें नीति नहीं बनाने के कारण, नियम नहीं बनने के कारण आज झारखंड के लोग अपने ही राज्य में मजदूर जैसा बन के रह गए। आज बताइए, आज हमारे ही राज्य में हमारे राज्यवासी मजदूर बन के रह गए हैं और जिनका इस राज्य से कोई सरोकार नहीं, आज वो यहाँ बाबू बन गए हैं। आज यहाँ के तमाम उद्योगों में, तमाम टेंडर में, तमाम नौकरियों में, ऊंचे ऊंचे पदों में गैर झारखंड के लोगों का बोलबाला है। इस दिन के लिए हमने झारखंड राज्य नहीं बनाया था। यदि आज झारखंड की सरकार नहीं चेतती है और यदि झारखंड के हित में नियम नीति नहीं बनाती है तो आने वाले दिन झारखंड में झारखंडियत नाम का शब्द नहीं बच पाएगा। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप लोग भी सजग रहें, क्योंकि आपने बड़ी मुश्किल के बाद, बड़े संघर्ष के बाद झारखंड राज्य का निर्माण किया है। ये राज्य आपका है, इस राज्य की संपदा आपकी है, इस राज्य की संपत्ति आपकी है। इसलिए आपको भी अपने अधिकारों को लेकर सजग रहने की आवश्यकता है। अभी बताइए, देखिए यहाँ भारी संख्या में दीदी लोग बैठी हैं, कोई जल सहिया है, कोई पोषण सखी है, कोई सहिया है, और आज वो अपना 2,000-3,000 वेतन के लिए सरकार से डिमांड कर रही है। और यही सरकार अपना वोट लेने के लिए दीदी लोग को ही मैया सम्मान योजना में 2,500 रुपया देने का काम किया है। तो हम चाहेंगे, क्योंकि हम सदन में हैं, हम भाषण ही नहीं देंगे,
हम सदन में भी बात को रखें और फिर रखेंगे कि यदि आप मैया सम्मान योजना में 2500 रुपया देते हैं तो ठीक है दीजिए, लेकिन जो लोग काम कर रही है 8 घंटा, चाहे वो जल सहिया हो, चाहे वो स्वास्थ्य सहिया हो, चाहे वो आंगनबाड़ी वाली हो, चाहे वो रसोईया हो, उसको कम से कम 5000 से ज्यादा मिलना चाहिए। इसलिए मिलना चाहिए कि मैया सम्मान योजना हमारी बहन काहे नहीं रहे, उसको तो कोई काम नहीं करना पड़ रहा है। तो भाई जो काम नहीं कर रही है उस बहन को 2500 रुपया दे रहे हैं, तो जो 8 घंटा चूल्हा फूक रही है, स्कूलवा में जाके भाग रांध रही है, उसको 5000 बनता है कि नहीं बनता? ठीक है, 2500 दीजिए। आप मैया सम्मान योजना के नाम पर दीजिए 2500 रुपया, लेकिन जो लोग 8 घंटा चूल्हा फूक रही है, जो 8 घंटा जाके गांव-गांव में लोगों को स्वास्थ्य के लिए जागरूक कर रही है, उनको कम से कम उसका दोगुना मिलना चाहिए, तभी तो वो मेहनत करेगी। नहीं तो बोलेगी जब इनको फ्री में 2500 मिल रहा है तो हम फट के खाए 2500 हम भी फ्री में लेंगे। वो भी क्या करेगी, अपना जो नौकरी मैंने जो भी नौकरी नहीं कर सकते हैं, उनको जो काम मिला है अभी प्रोत्साहन के रूप में, बोलेगी काम हम भी कहा स्कूल में जाके चूल्हा फूकेंगे भाई, कहा इतना गर्मी में भात रांधेंगे जब फ्री में दे रहे 2500 रुपया। तो इसलिए निसंदेह हम लोग सदन में हम उठाए इस बात को, फिर इस बात को उठाएंगे कि कम से कम वो दीदी लोग जो सहिया हैं, सेविका हैं, जल सहिया हैं, स्वास्थ्य सहिया है, पोषण सखी है, उनको कम से रसोईया है, उनको कम से कम इनसे दुगुना राशि मिले। अभी विकलांग लोग का पेंशन 1000 रुपया मिलता है, विधवा दीदी लोग का, बहन लोग का भी पेंशन 1000 रुपया मिलता है, विकलांग लोग का भी 1000, विधवा लोग को भी 1000, और जो बूढ़ा बूढ़ी लोग हैं उनको भी 1000। तो कम से कम उनका भी पेंशन 2500 रुपया हो, ये सदन में हम उठाने का काम किए हैं, आगे भी करेंगे। और आज निसंदेह आपने जिस उम्मीद के साथ, भले हम गिरिडीह जिला से चुनाव जीत के आए हैं, हम जहां से विधायक बने हैं उस जिला का नाम है गिरिडीह, और आपके यहाँ से वो जिला कम से कम 200 किलोमीटर की दूरी में है। कोई बात नहीं, भले हम विधायक गिरिडीह से चुन के आए हैं, लेकिन समस्या हमने जादूगोड़ा का भी रखने का काम किया है। झारखंड में 25 साल के झारखंड में पहली बार जादूगोड़ा के यूरेनियम खनन से प्रभावित हो रहे महिलाओं के विषय को हमने सदन में रखने का काम किया है। इसलिए आप मेरे अभिभावक, लाइव चल रहा है, मेरे नौजवान भाइयों और मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरी दीदी लोग, आप निश्चिंत रहें। भले हम विधायक गिरिडीह जिला से चुन के आए हैं, भले हमारा घर धनबाद जिला है, लेकिन जब बात आएगी सिंहभूम की, हम जरूर आपकी आवाज बनने का काम करेंगे। इस बात में कोई कटौती नहीं होगी। इस बात को आज हम आपको कह के जाते हैं। आज देखिएगा विधानसभा में जैसे ही हमारे बोलने का टाइम आता है, देखिएगा माननीय अध्यक्ष महोदय प्रधान यही बोलते हैं कि जरा ऊपर समय को देखिएगा। सबको मालूम है कि भाई इनको मौका मिलेगा तो झारखंड में उथल पुथल हो जाए। फिर भी हमको जब कम समय अलॉट किया जाता है, क्योंकि हम अपने पार्टी के एकलौते विधायक, एक ही को विधायक है, तो उस हिसाब से सबसे कम समय हम लोग को मिलता है। उसी कम समय में हम लोग 2 पॉइंट बात रखने का प्रयास करते हैं। और निसंदेह आज हम लोग एक से शुरुआत किए हैं, वो दिन दूर नहीं होगा जब हम लोग सत्ता के केंद्र में होंगे, और उस दिन यही नहीं, हमें जितने हमारे पुलिस भाई लोग हैं, जितने भी जवान हैं, आज इनको झारखंड में भर्ती भत्ता 4-4.5 रुपया मिलता है, इनको उचित भोजन भत्ता भी नहीं मिलता है। हमने झारखंड के विधानसभा में दूसरे ही दिन कहा है कि पुलिस कर्मी जितने भी हमारे पुलिस हैं, उनको कम से कम बिहार के तर्ज पे 10,000 से ज्यादा भर्ती भत्ता देने का काम कीजिए। हमने ये भी कहा है कि अगर मुख्यमंत्री का परिवार है, अगर मंत्री का परिवार है, उनका बीवी है, बच्चा है, तो पुलिस कर्मियों का भी परिवार है। इसीलिए अगर कोई सिंहभूम का है तो उसकी नौकरी साहेबगंज में ना हो, उसकी नौकरी सरायकेला में हो, उसकी नौकरी पश्चिमी सिंहभूम में हो, पड़ोसी जिला में हो। हमने सरकार से ये भी मांग किया है, हमने सरकार से यह भी मांग किया है कि जो भी पुलिसकर्मी है या फिर जो भी सरकारी नौकरी करते हैं, आप उनको सिंहभूम वाला को बढ़ा भेज देंगे तो ठीक बात नहीं है। उसकी भी बूढ़ी माँ है, बूढ़े पिताजी हैं, उसका भी छोटा छोटा बच्चा है,
की भी सेवा करे और शाम को अपने माता पिता की भी सेवा करवाए। हमने इस बात को भी सदन में रखने का काम किया है। इसलिए आपका आशीर्वाद सराहनीय रहा है। आपके एक एक वोट से आपने जो आशीर्वाद देने का काम किया है, हम लोग आपके एक एक वोट का मान रखेंगे। और यदि आप चाहें तो एक बार पूरा झारखंड घूम के आइए, पूरे झारखंड में से इतना बोल दीजिए कि हमने वोट जयराम महतो को दिया है। लोग कहेंगे कुर्सी में बैठिए, गिलास पानी पीजिए, आपको वो सम्मान झारखंड में मिलेगा, झारखंड से बाहर भी आपको वो सम्मान मिलेगा। क्योंकि हमने आपको आपके वोट का, आप अपने वोट पे गर्व कर सकते हैं और हमने वो काम किया है, वो काम करने का प्रयास किया है कि आपने हमें जो वोट दिया है उसके आपको गर्व कराएंगे। ये बात आज आपको हम कह के जाते हैं। अभी और आज 23 तारीख हो चुका है, 24, 25, 26, 27 और 4 दिन विधानसभा का सत्र चलेगा। इस सत्र में गैर सरकारी संकल्प 27 तारीख को बहस होगा। उसमें उस दिन हम लोग झारखंड में स्थानीय नीति और झारखंड में नियोजन नीति की मांग को पुरजोर तरीके से रखने का काम करेंगे, पुरजोर तरीके से बहस करने का काम करेंगे। आज आपको लेके जाते हैं कितनी उम्मीदों के साथ ये राज्य बना। हमने जान तो दिया ही दिया, हमने शहादत दिया तो दिया। अरे हमने टाटा जमशेदपुर हो, टिस्को हो, टेल्को हो, हिंडाल्को हो, हमने अपनी जमीनों को भी देने का काम किया है। इसलिए मैंने सरकार से मांग भी रखा है और आगे भी सदन में इस बात को रखेंगे कि जो भी निजी उद्योग है, कल ही आप मेरा बात सुने होंगे, कल उद्योग विभाग के बहस था, कल ऊर्जा और उद्योग पे बहस हम कर रहे थे। उद्योग विभाग का जो डाटा मिला है उसे सुनकर आपके पांव से जमीन खिसक जाएगी। हमारी सरकार कहती है कि हम निजी यानी जैसे टाटा जैसी कंपनियां, निजी यानी हिंडाल्को, निजी यानी जो निजी कंपनियां हैं हमारे राज्य में, उन कंपनियों में भी 75% नौकरी झारखंडी को मिलेगा। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा, सरकार को हमने एक उत्तर मांगा था और सरकार ने इस उत्तर में दिया है कि अभी उनके पास डेटा 2.5 लाख मजदूरों का है, जिनमें मात्र 53,000 झारखंडी है, यानी 21%, जो कि काफी शर्मनाक है। किस प्रकार से हमारे राज्य के नौजवानों के हक को छीना जा रहा है। बताइए, सरकार कह रही है कि देंगे 75% और मिल रहा है 21%, यानी 100 में 21 को झारखंडी है और 79-80 को बिहार, बंगाल, उड़ीसा के लोग यहाँ नौकरी कर रहे हैं। बताइए क्या ये सही है? अरे भाई, ये तो अन्याय है, ये अन्याय है, हमारे साथ घोर अन्याय है, ये हमारे साथ अत्याचार है कि राज्य हमारा, बलिदान हमारा, लहू बहा हमारा और आप नौकरियां बांट रहे परदेशियों को। इसलिए इस राज्य की तमाम नियुक्तियां बेकार की बेकार हो जाएंगी अगर नीति नहीं बनेगी। बिना नीति की नियुक्ति बेकार हो जाएगी। इसलिए इसी सदन में हम लोग नीति बनाने पे जोरदार बहस करेंगे और आशा करते हैं उस दिन झारखंड के तमाम विधायक पक्ष विपक्ष छोड़ के, सरकार का गुणगान और चरण धोने का व्यवहार छोड़ के झारखंड के मसले में समर्थन देने का काम करेंगे। हम तमाम विधायकों को अपील करेंगे। आज नीति और पॉलिसी नहीं होने के कारण आज हमारे राज्य की दुर्दशा है। 40% खनिज देने वाला झारखंड राज्य आज बेरोजगारी के दंश को झेल रहा है, आज पलायन के दंश को झेल रहा है, आज प्रवास के दंश को झेल रहा है। इसलिए आज आवश्यकता अगर इस राज्य में है तो सबसे पहले इस राज्य को नीति बना के देना होगा। जब तक आप नीति देने में सक्षम नहीं है, यह राज्य बनने या ना बनने का कोई मतलब नहीं दिया जाता। प्रोग्राम में हो तमाम प्रधानवासियों से, बरागढ़ विधानसभावासियों से हम यही कहना चाहेंगे कि आपने जिस उम्मीद के साथ हमारे दल को समर्थन देने का काम किया है, उस उम्मीद पे हम खत्म होने के लिए यही छोटी एक करने का काम करेंगे। आज इस राज्य की दिशा और दशा बजट पर निर्भर करता है, लेकिन जब तक आप देख सकते हैं, मैंने विधानसभा के सत्र में उन्हीं बातों को रखा जो बातें आप गांव भर में चर्चा करते हैं।
मैंने नेताओं की तरह भाषण नहीं दिया। विधानसभा जाके देखिए, हमारे भाषणों को सुनिए। हमने नेताओं की तरह हमने भाषण नहीं दिया। हमने वही बात को रखा है जो गांव में जनता बात करती है। हमने उन्हीं बातों को रखा है। जिस दिन स्वास्थ्य का बजट की बात हो रही थी, जब हमें बोलने का मौका मिला तो हमने क्या कहा? हमने सबसे पहले स्वास्थ्य कामना की, क्योंकि जिन्होंने बजट बनाया वो खुद बीमार हो गए हैं। बजट बनाते हैं वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर, वो अभी बीमार है। मंच के माध्यम से भी हम उनके स्वस्थ होने की कामना करते हैं। लेकिन हमने एक बात कहा कि बताइए, जब नेता मंत्री विधायक बीमार हो जाते हैं, वो सरकारी नहीं प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना इलाज करते हैं। यही नहीं, दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई चले जाते हैं और जनता को जमीन बेचना पड़ता है। तो ये विधायक की बोली नहीं है, ये गांव के गरीब नौजवान की बोली है। ये विधायक की बोली नहीं है, क्योंकि हर विधायक लोग प्राइवेट में इलाज करता है। अगर विधायक होता तो बात को बोलता ही नहीं है, क्योंकि उसको भी मालूम है हम बीमार होंगे तो हम भी प्राइवेट में इलाज कराएंगे। ये विधायक की बोली नहीं थी माताओं बहनों, ये गांव की बोली थी। बस हमने उस बात को वहां पहुंचाया। हमें कोई ऐसा बात नहीं रखा है जो विधायक जैसा बोला जाए। हमने वही बात रखा है कि जनता के बीच से आता है। चाहे वो शिक्षा का मामला हो, स्वास्थ्य का मामला हो, ऊर्जा विभाग का मामला हो, भवन का मामला हो, या कोई विषय का मामला हो, हमने आपकी बात को सदन तक पहुंचाया है। निसंदेह एक दिन तो हमें बोलने का अवसर भी नहीं दिया गया था। हमने खड़ा होकर कहा, अध्यक्ष महोदय, यदि आप नहीं चाहते कि हम नहीं बोले तो नहीं बोलेंगे, लेकिन आप ऐसा मेरा समय नहीं काट सकते हैं, क्योंकि ये प्रोटोकॉल है। हम एक लोकते विधायक अपनी पार्टी के, हमको अब 30 सेकंड का है ना मौका दीजिए, लेकिन डेली देना होगा, यही प्रोटोकॉल है। तो अध्यक्ष महोदय बोले कि नहीं, जरा बाबा का चिट्ठी नहीं मिला। तो बोले सर 2-2 बार चिट्ठी भेजे। इसलिए आज आपको भी मालूम हो चुका है कि आम व्यक्ति की बात करने के लिए आपको कितना संघर्ष करना पड़ता है। आप देखिएगा, सदन को आप सुने होंगे, अरे आधा घंटा वे लोग तो कोई हेमंत सोरेन की बड़ाई में और कल्पना सोरेन की बड़ाई में आधा घंटा खत्म कर देते हैं। कोई इधर मोदी की बड़ाई में तो कोई मोदी की बुराई में आधा घंटा भाषण दे देते हैं। लेकिन जब जयराम महतो आते हैं तो सीधा टू दी पॉइंट बात करते हैं कि जनता की समस्या क्या है। कल हमको मात्र 2 मिनट का समय मिला। उस 2 मिनट में हमने बिजली की 4-5 समस्याओं को रख दिया जिससे जनता परेशान है। हमने कहा कि आप शहर में लगाइए स्मार्ट मीटर। शहर के लोग स्मार्ट हो गए हैं, गांव के लोग अभी भी मिट्टी में नहाते हैं। गांव में स्मार्ट मीटर नहीं चलेगा। शहर में लगाइए स्मार्ट मीटर भाई। शहर के लोग शैम्पू से नहाते हैं, शहर के लोग बढ़िया साबुन से नहाते हैं। गांव के लोग आज भी झटनी मट्टी से नहाते हैं, माटी से नहाते हैं। पता नहीं आप लोग नहाते कि नहीं, हम लोग काफी लोग अभी भी माटी से नहाते हैं। हाँ, पर बोले गांव में स्मार्ट नहीं चलेगा, गांव के लोग मिट्टी से नहाते हैं। इसलिए गांव में इस पे विचार कीजिए। स्मार्ट मीटर के नाम में हमारा बिल ज्यादा आता है, हमारा बिल ज्यादा आता है, परेशानी होती है। दूसरा बात, अगर बिजली का बिल नहीं चुकाए हैं, आप टूटे आके काट दिए और काटने के साथ केस कर दिए। हम इस बात को भी उठाया कि आप केस नहीं कर सकते हैं। आप कम से कम उसका स्पष्टीकरण मांगिए कि कोई वायलेंट विषय नहीं है। बिजली में अगर बिजली बिल ज्यादा हो गया है या कोई चोरी छुपे जला लिया है तो वायलेंट विषय नहीं है, वो सिविल विषय है। तो आप कम से कम उससे स्पष्टीकरण मांगिए, उसके बाद आप केस करने का काम कीजिए। तो इसलिए आज इस राज्य के जो भी ज्वलंत मुद्दे रहे हैं, उन मुद्दों को सदन में, और हमें लगता है कि आज हम ये अपनी बड़ाई नहीं कर रहे हैं। झारखंड का ये 6ठा विधानसभा, इससे पहले भी 5 विधानसभा चले हैं। इससे पहले लोग विधानसभा का बहस जो जिस चैनल में होता था ना, उसका नाम तक नहीं जानते थे। अब 11 बजे लोग मोबाइल लेके बैठ जाते कि आज क्या बहस हो गई। जयराम महतो की देन है। इससे पहले विधानसभा में जो भाषण होता था वो किस चैनल में चलता था मोबाइलिया में, तो कोई नहीं जानता था। जानते थे? बताइए तो कितने लोग इससे पहले विधानसभा का लाइव डिबेट सुने हैं? कोई नहीं। आज इस राज्य के माहौल को एक नौजवान आके बदला है। तो निसंदेह जिस दिन 4, 5, 10, 12 नौजवान ऐसे चुन के विधानसभा में जाएंगे, पूरे राज्य का माहौल बदलेगा। यह आपको बताना चाहिए। राज्य के जनमानस जिन समस्याओं से परेशान है, उनका समाधान होना बहुत आवश्यक है। आज भी हम लोग मूलभूत सुविधाओं
अरे हक हुकूक, नौकरी, नियोजन, टेंडर, संविदा तो अलग बात है, संवेदक तो अलग बात है। आज भी हम लोग शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हो गए हैं। इसलिए आवश्यकता है विजनरी लीडर की इस राज्य में, जो आने वाले 20 सालों का, 50 सालों का विजन रख के आए कि अगर आज ये काम होगा तो 20 वर्षों बाद ये परिणाम होगा। लेकिन आज ये लोग तो कभी कभी इनके व्यवहार से ऐसा लगता है कि अगर इनका बस चलता तो सदन नहीं है चलता। ये तो नियम है कि साल में 3 बार सदन चलाना होगा, इसलिए सदन चलाते हैं। तो इनको देखते हैं जैसा इनका व्यवहार है कि कोयला में कहाँ कमीशन मिलेगा, बालू में कहाँ कमीशन मिलेगा, ठेकेदारी में कहाँ कमीशन मिलेगा। झारखंड के राजनेताओं की चिंता यही है कि इस बार 2 को घर है, अगला बार मेरा घर 4 को कैसे बन जाए। इस बार 1 जिला में घर है, अगला बार 4 जिला में जमीन खरीद के घर कैसे बना ले। यही हमारे राज्य के विधायकों की, सांसदों की चिंता है। जिस दिन वो जनता की चिंता करेगी, हमें लगता है कि नेता जनता की चिंता करेंगे, बिना कहे जनता की चिंता करेंगे, उस दिन जनता को चिंता करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन आज ये जनता की चिंता मजबूरी में करते हैं, प्रोटोकॉल है। अगर प्रोटोकॉल नहीं होता, ये संविधान का दायरा नहीं होता, तो ये लोग जनता की चिंता तक नहीं करते। ये लोग चिंता करते कि हमारे बाद हमारे बेटवा विधायक कैसे बनेगा, हमारी पुपैया सांसद कैसे बनेगी, हमारे बेटवा को ठिका कैसे मिलेगा, उसको कैसे टाटा में रखवाएंगे, यही चिंता वो करते हैं। लेकिन आज ये प्रोटोकॉल होने के कारण सदन लग जाता है, प्रोटोकॉल होने के कारण सवाल का उत्तर भी मिल जाता है। अगर शायद प्रोटोकॉल नहीं होता तो शायद ये लोग चिंता तक नहीं करते। 2-4 मंत्री हैं जो गंभीर दिखते हैं, 2-4 विधायक भी हैं जो गंभीर दिखते हैं, बाकी लोगों का बस चले तो सदन चले ही नहीं, घर में रहे और अपना कमीशन लेके कमीशन चले। तो निसंदेह बदलाव आया है, बदलाव जरूर आएगा, क्योंकि बदलाव संसार का नियम है। अगर बदलाव नहीं होता तो आप सोच के देखिए, बाकी बहरागोड़ा में विधायकों से आप मिले होंगे, चाहे वर्तमान विधायक रहे चाहे पूर्व विधायक रहे, उनसे जब मिलते हैं और वो जब आपके साथ जिस व्यवहार में आते हैं और आप हमसे मिलिए और हमारे इस व्यवहार से परखिए, आपको लगेगा नहीं कि विधायक से मिल रहे हैं। जब आपके बीच एक खाली पाँव में कोई लड़का गाड़ी से उतरता है, एक टी-शर्ट पहन के उतरता है, एक आपका छोटा भाई, कई दीदी लोग बोलिए आप हमारा बेटा जैसा है, जब एक छोटा सा लड़का गाड़ी से उतरता है, चप्पल भी नहीं है पाँव में, टी-शर्ट पहन के उतरता है, किसी को लगता है कि विधायक से मिल रहा है। और उतना तो छोड़िए, विधानसभा में हम जाते हैं ना अंदर, जो लोग खाना बनाते हैं, जो लोग साफ सफाई करते हैं, जो लोग घास फूस काटते हैं, जो लोग वहाँ झाड़ू पोछा करते हैं, उन लोग भी आता है, हमसे मिलता है। कभी कभी हमको कंधे में हाथ रख दिया, कभी ऐसे, तो मार्शल लोग बोलता है कि आप माननीय हैं, और लोग साथ आपको टच कैसे कर रहा है। देखिए, वो लोग आपको विधायक नहीं मानता है, उनको लगता है कि घर का बच्चा है। विधानसभा के अंदर एक अलग ही प्रोटोकॉल है, अगर विधायक रास्ता से गुजरेगा कोई पहाड़ और रुक जाना पड़ेगा, तो हमारे साथ उनको लगता है वो घर का बच्चा है। तो बदलाव हुआ है। अगर बदलाव नहीं होता तो जन्म महतो विधायक के रूप में इस राज्य के चर्चित चेहरे के रूप में विधानसभा में नहीं आता। बदलाव हुआ है, समय लगेगा, बदलाव कौन होगा और बदलाव तब तक करना है जब तक झारखंड की परिस्थिति ना बदले। कहावत है ना कि खीर पानी पत्थर काटे। हम लोग तो धरपाल बोकारो में, आप लोग थोड़ा सा इधर का समझ रहे, पूछ रहे हैं। खीर पानी पत्थर काटे, यानी जो पानी खीर यानी धीरे धीरे बरसता है, वही पानी पत्थर को बर्दाश्त करता है। तो थोड़ा समय लगेगा, खीर होके रहना पड़ेगा, जरूर हम लोग परिस्थिति को बदलेंगे, क्योंकि झारखंड वीरों की धरती है, कोल्हान अमर शहीदों की धरती है। जब जब अंग्रेजों ने हम पर नजर उठाई है, तब तब चाहे वो ढाल भूम हो या मान भूम हो या सिंह भूम हो, अंग्रेजों को छठी का दूध याद दिलाया गया है। ये वही धरती है। आज झारखंड बना है,
जब अंग्रेजों के काल में से हम लोग क्या कहते थे, इधर पुरलिया तरफ मानभूम बोलते थे, ढालभूम बोलते थे, सिंहभूम बोलते थे कि नहीं? तो अंग्रेजों के इतिहास को पढ़िए। अंग्रेज जब कलकत्ता को जीत लेते थे, अंग्रेज जब बिहार को जीत लेते थे, तब वो झारखंड आते थे और झारखंड के लोग उन्हें दौड़ा दौड़ा के मारते थे। ये वो गौरवशाली भूमि है कि नहीं? बताइए। अंग्रेजों ने बैटल ऑफ बक्सर कब युद्ध कब जीता था? 1764 में। अंग्रेजों ने बैटल ऑफ प्लासी का युद्ध कब जीता था? 1757 में। और यही ढालभूम मानभूम में रघुनाथ महतो के नेतृत्व में 1769 थे, तब तक 2 लाख खा के जाते थे। ये गौरवशाली भूमि है। इस भूमि ने हमेशा प्रतिकार किया है, इस भूमि ने हमारे अधिकार के लिए हमेशा संघर्ष किया है। लेकिन आज समय के साथ ये भी सत्य है, क्योंकि हमने एक बहुत लंबी लड़ाई को लड़ा है। ये भी सत्य है कि लड़ते लड़ते जहां जब बहुत ज्यादा संख्या में हमारे पूर्वज शहीद देने होने लगे, तो उसकी अगली पीढ़ी बोली कि अब युद्ध से नाता मत रखिए, छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका भविष्य क्या होगा? तो बीच में एक समय आया जब हमने समझौता कर लिया, क्योंकि सवाल अस्तित्व का था कि अस्तित्व भी हमारा कहीं समाप्त ना हो जाए। सवाल ये था, कभी कभी अस्तित्व को बचाने के लिए समझौता करना पड़ता है, तो कभी कभी अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, तो कभी कभी अस्तित्व को बचाने के लिए अपनी गर्दन तक कटानी पड़ती है। तो हमने बीच में निर्मल महतो, खासकर हमारे निर्मल महतो की शहादत के बाद एक बार दौर थम गया। हम लोग उसके बाद लगातार शांति तरीके से झारखंड, और एक वास्तव में कहा जाए तो 87 के बाद से तय हो गया था कि झारखंड मिलना है। 2007 में हालांकि सुनील महतो की शहादत हुई, लेकिन उसके बाद हम लोगों ने भी परिस्थिति के साथ कंप्रोमाइज कर लिया कि हमने बहुत लड़ाई लड़ी है। लेकिन आज हमें लगता है एक बार पुनः झारखंड को अपने उस आक्रामक व्यवहार को अपने अंदर लाने की आवश्यकता है। आज देख सकते हैं इस राज्य की परिस्थितियां क्या है, आज किस प्रकार से यहाँ गलत कार्य करने वालों की मनमानी बढ़ गई है। ऐसे परिस्थिति में आज एक बार फिर से आवश्यकता है झारखंड के लोगों को अपने अंदर आक्रोश को समाहित करने की। और इस बार चाहे राज्य की सरकार नीति अगर ना बनाए, तो आवश्यकता है इस बार अपनी आवाज को जोरदार तरीके से बुलंद करने की, क्योंकि ये सवाल फिर से अस्तित्व पे आके टिका है, ये सवाल हमारे भविष्य पे आके टिका है। आज आप देख सकते हैं एक समय टाटा की क्या परिस्थिति थी, जिसे हम लोग साक्षी कहें, मानवो कहें, विष्णुपुर कहें, आज झारखंडियों के पास वहाँ एक रोजगार नहीं बचा है। बड़ी मुश्किल से डरे सामने अगर कहीं है तो आने वाला दिन ये व्यवस्था कायम ना रहे, इसके लिए भी सचेत होने की आवश्यकता है। उसके लिए नीति बनना आवश्यक है, उसके लिए नियम बनाना आवश्यक है। इसलिए आज चाकुलिया की पावन धरती में आज उपस्थित तमाम अभिभावकों से, तमाम नौजवानों से, तमाम माताओं बहनों से हम यही कहना चाहेंगे कि जब जब आपके वहां जाएगा, हम ढाल बन के खड़ा रहने का काम करेंगे। आपको कह के जाते हैं, एक बात जरूर कहेंगे कि हमारा घर यहाँ से काफी दूर पड़ता है और एक दिन में हमको कम से कम धनबाद जिला, गिरिडीह जिला, बोकारो जिला और हजारीबाग जिला का 10 को विधानसभा देखना पड़ता है। 5 को तो निश्चित ही एक दिन में हमको घूमना पड़ता है। तो इसीलिए हो सकता है आने में लेट होगा, लेकिन यदि हम सुने आप मुसीबत में हैं, तो आपको वचन देते हैं हम जरूर आएंगे। हो सकता है सिंहभूम वासियों हम आपके वैवाहिक कार्यक्रम में ना आ पाए, हो सकता है आपकी बेटी की, आपके बेटा की शादी में ना आ पाए, हो सके आपके बच्चे के